कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ये 3 टर्म्स होते हैं: जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल आउटरीच। पहली बात तो ये समझना है हमें कि जुडिशियल जो रिव्यू क्या होता है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू उन देश के संविधानों में आवश्यक तौर पे होता है जहाँ फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोर्ट की या न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके द्वारा न्यायपालिका विधायिका के ऐसे कानूनों को और कार्यपालिका के उन आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विपरीत हो। इसका मतलब ये है कि जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन होगा वहां संविधान की सर्वोच्चता होगी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायपालिका ये देखती है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, मंत्रिमंडल जो भी कहें आप, और विधायिका यानी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही, कोई ऐसा कानून नहीं बना रही, कोई ऐसा आदेश तो नहीं पारित कर रही जो संविधान के अगेंस्ट है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको अवैध घोषित कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि भारत में न्यायपालिका के पास ये शक्ति है, लेकिन वो स्वतः इसका प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कोई केस उसके सामने इस प्रकार का नहीं लाया जाए। यानी मान लीजिए कि सरकार ने कोई आदेश दिया जो संविधान के नितांत विपरीत है, लेकिन न्यायपालिका कुछ नहीं करेगी उसमें। वो तभी करेगी जब कोई केस आएगा उसके सामने ऐसा करने के लिए। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसके बारे में, इंडिया के बारे में, कि हमारे यहाँ के देश के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं दी गई है। दिस इज ए इम्प्लाइड पावर। इम्प्लाइड पावर का मतलब कि किसी दूसरे के रेफरेंस से उसका विस्तार कर लेना, निकाल लेना। तो न्यायपालिका वैसे इसका आधार माना जाता है आर्टिकल 13, जिसमें कहा गया है कि विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। तो वो केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में सीमित था। न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करके इम्प्लाइड पावर की थ्योरी के अनुसार उसका विस्तार कर लिया कि विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो न केवल फंडामेंटल राइट पर पूरे संविधान के किसी भी धारा के अगेंस्ट ना हो। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि ये एक पावर है और ये संविधान की सर्वोच्चता को बचाने में सहायक है। अब भारत में न्यायपालिका को ये शक्ति मिली हुई है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसी न्यायपालिका की शक्ति जो न्यायिक पुनरावलोकन की है, सबसे ज़्यादा वो मिली हुई है अमेरिका में। क्यों? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका केवल ये देखती है कि वो कानून या आदेश संविधान की किसी धारा का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। अगर वो संविधान का नहीं उल्लंघन कर रहा है तो उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती। लेकिन अमेरिका में ये शक्ति तो है ही है। उसके अलावा उनको ये भी शक्ति है कि वो किसी कानून के उचित और अनुचित होने का भी फैसला करे। यानी कि मान लीजिए वहाँ की कांग्रेस ने कोई कानून बनाया और संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो भी वहाँ की न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है ये कहकर कि ठीक है, संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन ये अनुचित है, जस्ट नहीं है, अनजस्ट है। ये पावर, हमारे जस्ट और अनजस्ट तय करने की पावर हमारे देश की न्यायपालिका को नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि हमारे देश की न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, अमेरिका की तुलना में सीमित है। अब हम दूसरा देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म का शब्द, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता में कुछ भी इलीगल नहीं है। केवल ये समझना है आपको कि न्यायपालिका जब अपनी शक्तियों का प्रयोग, जो उसे पावर मिले हैं, सक्रिय होकर करती है, निरंतरता में करती है। यानी कार्यपालिका ने बहुत सारे कानून, विधायिका ने बहुत सारे कानून बना दिए, उन कानूनों को लागू करना है कार्यपालिका को, लेकिन लागू नहीं कर रहा है। न्यायपालिका भी नहीं ध्यान दे रही है।
अब जब वो निरंतर उन पे ध्यान दे रही है और आदेश पारित कर रही है कि आप इनको लागू करो, यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि जुडिशियल रिव्यू में या जुडिशियल एक्टिविज्म में न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती, बने हुए कानूनों को लागू करवाएगी। जब वो सक्रियता के साथ ये काम करती है तब हम उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये डिजायरेबल है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, और कार्यपालिका की मनमानी पर या उसकी निष्क्रियता पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि उनको अपना स्मरण कराती रहती है न्यायपालिका कि जो आपका काम है उसको करो। अब इसके बाद जो थर्ड है, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल टर्म है, जुडिशियल आउटरीच। आउटरीच का मतलब है कि आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। जनरली ये तब प्रयोग होता है शब्द जब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते करते नए कानून भी बनाने लगती है, ऐसे निर्देश देने लगती है जो कि संसद का काम है। क्योंकि हमारे संविधान में तीनों की शक्तियां बटी हैं। कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना, प्रशासन करना, पार्लियामेंट का काम कानूनों को बनाना, और उनमें कोई विवाद हो, व्याख्या की बात हो तो न्यायपालिका करेगी। लेकिन न्यायपालिका अगर कानून बनाने जैसा काम करने लगे तो पार्लियामेंट की शक्ति में प्रवेश कर गई, उसकी शक्ति में कटौती हो जाएगी, और ऐसी स्थिति को उचित नहीं माना जाता है। ये हमारे संविधान का संतुलन खराब हो जाएगा। उसी को कहते हैं जुडिशियल आउटरीच। इसमें न्यायपालिका कानून बनाने जैसे कुछ काम करती है जो उसके कार्यक्षेत्र में नहीं है, जो संसद का काम है। इसीलिए ये आलोचना के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर जुडिशियल आउटरीच का आरोप लगाते हैं हम न्यायपालिका के ऊपर, इसका मतलब वो काम कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। थैंक यू।